सिसाना हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का वो गांव जहां हर शाम अखाड़ों में कबड्डी की गूंज सुनाई देती है। वहीं से निकलता है एक लड़का जिसके रगों में कबड्डी का जुनून खून बनकर दौड़ता है। वो मिट्टी के अखाड़ों में ऐसे खेलता था जैसे मानो कोई योद्धा मैदान पर उतरा हो। उसके आंखों में एक ही सपना था, कबड्डी के मैट पर राज करना। नमस्कार, मेरा नाम है आदिल हुसैन और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ हरियाणा स्टीलर्स के कप्तान जयदीप दहिया। जयदीप की कहानी कोई आसान सफर नहीं थी। गांव की तंग गलियों से लेकर पीकेएल के चमकते मैट तक उन्होंने हर कदम पर चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनके अंदर का शेर कभी हार मानने को तैयार नहीं था। वो घंटों प्रैक्टिस करते, अपने स्किल्स को धार देते और अपने शरीर को फौलाद बनाते। उनकी ये मेहनत बेकार नहीं गई। साल 2021 में पीकेएल के 8वें सीजन में हरियाणा स्टीलर्स ने उन्हें मौका दिया, जिसके बाद जयदीप दहिया की किस्मत तो बदली ही, लेकिन साथ ही हरियाणा स्टीलर्स की भी किस्मत बदल गई। जयदीप ने इस मौके को सोने में बदल दिया। उन्होंने मैट पर ऐसा तूफान मचाया कि सब देखते रह गए। उनकी ताकत, उनकी तकनीक और उनकी सटीक टैकल ने विरोधियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। उनके हर टैकल में एक जुनून था, एक आग थी। उन्होंने 66 पॉइंट्स बटोरे और यह साबित कर दिया कि वो कोई मामूली खिलाड़ी नहीं बल्कि एक योद्धा है। पीकेएल के 10वें सीजन में जयदीप को हरियाणा स्टीलर्स की कप्तानी मिली। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उनकी कप्तानी में हरियाणा स्टीलर्स एक ऐसी टीम बनी जो कभी हार नहीं मानती। जयदीप ने अपनी कप्तानी से सभी का दिल जीता, लेकिन फाइनल में पहुंचने के बावजूद वो ट्रॉफी नहीं जीत सके। लेकिन जयदीप हार मानने वालों में से नहीं थे। पीकेएल के 11वें सीजन में चोट के बावजूद उनके अंदर का शेर दहाड़ रहा था। उन्होंने एक बार फिर से अपनी कप्तानी का जादू दिखाया और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। और इस बार उन्होंने सीजन 10 वाली गलती नहीं की और फाइनल जीता। वे हरियाणा स्टीलर्स के लिए पहले कप्तान बने जिसने ट्रॉफी जीती। जयदीप की कहानी सिर्फ पीकेएल तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने K7 कबड्डी लीग और नेशनल लेवल पर भी अपना दम दिखाया है। हाल ही में हुए 71वें सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में उन्होंने सर्विसेज की टीम को गोल्ड मेडल जिताया और इससे पहले 70वें सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में वे हरियाणा के साथ भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। जयदीप दहिया ने खिलाड़ी और कप्तान दोनों के रूप में कई टूर्नामेंट जीते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जयदीप को टीम इंडिया का भी कप्तान बनाना चाहिए। फिलहाल पवन सहरावत टीम इंडिया की कप्तानी करते हैं और पिछले साल हुए एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। ऐसे में जयदीप अगर टीम की कप्तानी नहीं भी करते हैं तो क्या उनके आंकड़ों के मद्देनजर उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समय ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, जयदीप दहिया भारतीय कबड्डी के भविष्य हैं और वे इस खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जयदीप दहिया के पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। मेरे गांव में लगातार 30-33 साल हो गए जो लगातार कबड्डी खेलते आ रहे हैं। मेरे से पहले थे जो हमारे सीनियर प्लेयर थे, वो भी प्रो कबड्डी खेलता है, जैसे दीपक दहिया, मनीष दहिया था। मेरे जो गांव का ही है मंजीत दहिया है, वो कबड्डी खेलते थे, पहले मेरे से पहले खेलते थे, प्रो कबड्डी में भी थे। और लगातार 30 साल से मेरे गाँव में बहुत एक अच्छी टूर्नामेंट भी होती है, हर साल होती है जो। और